Good afternoon to all. Today our topic is parturition, जिसको आप commonly delivery भी कह सकते हो. इसमें पहले तो पॉइंट ये कवर होता है कि गेस्टेशन पीरियड कितना है, कितनी देर तक डेवलपमेंट जो है फीटस की मदर के यूट्रस में होगी, दैट इज ऑफ 9 मंथ. इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है. अब ये सीधा बात डिपेंड करती है हार्मोन्स के ऊपर, एज लाइक CRH. ये भी हाइपोथेसिस ही है. CRH एक तरह से कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन, ये प्लीसेंटा की तरफ से बनेगा ह्यूमंस में. बट अलग अलग मैमल्स के हिसाब से उनका मैकेनिज्म डिफरेंट है, बट यहाँ पे हम ह्यूमंस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे. अगर आपको फॉरेन ऑथर्स की बुक्स मिलती हैं पढ़ने के लिए, तो आपको मिलेगा कि शीप में डिस्कस हुआ है. तो शीप का मैकेनिज्म जो है वो भी मैमल ही है. ह्यूमन का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है उससे. तो यहाँ पे मेन बात है कि हम +2 को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे डिटेल कवर करेंगे. पार्चुरेशन इज मेनली चाइल्ड बर्थ. एक तरह से यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के केस में यूट्रस से होता हुआ वेजाइनल कैनाल से पास ऑन होता हुआ बच्चे का जन्म जो है वो होगा. और यहाँ पे पार्चुरेशन एक तरह से कॉम्प्लेक्स है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इन द सेंस कि यहाँ पे एक तरह से एंडोक्राइन मीन्स ग्लैंड, न्यूरो मीन्स नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व. नर्वस सिस्टम में हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ये बातें आ जाती हैं. इन ग्लैंड्स में आ जाएगा एड्रिनल ग्लैंड ऑफ द फीटस. एड्रिनल ग्लैंड आई एम सेइंग एड्रिनल ग्लैंड ऑफ द फीटस. इसके साथ साथ प्लेसेंटा के हार्मोन्स भी आ जाएंगे और फीमेल के हार्मोन्स भी इसमें इन्वॉल्व है. तो ये सारा इसकी वजह से इसको हम न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म्स बोलते हैं. अब यहाँ पे जो सिग्नल है एक तरह से ये फुली डेवलप फीटस से ही डेवलप होते हैं, और प्लेसेंटा इसका मेन रीजन है. ये सारे मिलके ही काम करेंगे, बट हम इसमें ये नहीं बोल सकते कि फीटस की वजह से ही होगा. मेनली यहाँ पे प्लेसेंटा की तरफ से CRH जो हार्मोन मेन है वो रिलीज होगा. अब यहाँ पे CRH को प्लेसेंटल क्लॉक बोला जाता है, प्लेसेंटल क्लॉक बोला जाएगा यहाँ पे. ये 9 मंथ के टाइम में एट द एंड ऑफ द गेस्टेशन पीरियड CRH का लेवल पर्टिकुलर लेवल तक अगर होगा, पीक पॉइंट तक होगा, तो टाइम पर डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं. अगर वो अपने लेवल से कम है, इसकी वजह से एक तरह से 9 मंथ से ज्यादा टाइम लगेगा. अगर वो अपने लेवल से पहले ही ज्यादा लेवल अटेन कर गया, जैसे 7 मंथ की स्टेज में ज्यादा लेवल इसने आ गया CRH का, तो उससे पहले ही एक तरह से प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस जो हैं ये होते हैं. और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 400 प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर, उसके ऊपर ये डाटा रिकॉर्डेड है. यहाँ पे द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, ये आपने याद रखना, फुली डेवलप फीटस एंड द प्लेसेंटा. ये नीट में क्वेश्चन आता है. अब इसको फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इसीलिए बोला जाता है. अब यहाँ पे मेनली ट्रिगर जो है ऑक्सीटोसिन. भाई हमारे ह्यूमंस में जो यूट्रस है फीमेल का, उसमें मायोमेट्रियम में इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन के लिए और बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, वो भी इसमें ही आ जाता है. बट हम यहाँ पे मेन ऑक्सीटोसिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे. ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूटेराइन मसल एंड कम स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. नॉर्मल जो है, जो एक तरह से माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन शुरुआत होती है स्टार्टिंग से, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्शन जो है स्ट्रॉन्गर एंड रेगुलर वे में स्टार्ट हो जाती है. अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये केस जो है ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में इसका टाइम पीरियड की ड्यूरेशन होती है 10 to 12 आवर्स. और जो सेकंड केस होगा, एक तरह से सेकंड चांस या सेकंड बर्थ या सेकंड प्रेगनेंसी, उस केस में ये टाइम पीरियड जो है इससे हाफ रह जाता है. ये देखने को मिला नॉर्मली कि ये हाफ रह जाता है. तो यहाँ पे बात बैक टू द टॉपिक, रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन मेनली जो होगा ये मेटरनल फीमेल की पिट्यूटरी की तरफ से होगा मेनली. बट यहाँ पे जो काम जो शुरुआत हुई थी वो एक तरह से प्लेसेंटा और फीटस से ही हुई थी, जिसके रिजल्टेंट ऑन टाइम आप ये बोल सकते हो कि हाँ जी, 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ऑक्सीटोसिन जो है मेटरनल पिट्यूटरी में हाई अमाउंट से रिलीज होगा. और ऑक्सीटोसिन जो है यूट्राइन मसल्स को स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा उनकी. और यहाँ पे इन टर्न फर्दर रिलीज ऑफ एक तरह से फर्दर सक्रीशन, ये पॉजिटिव फीडबैक लूप होती है. मतलब इसमें ये है कि जैसे जितना ऑक्सीटोसिन फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ, जब वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू दोबारा पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचेगा तो ये खुद के लिए ही पॉजिटिव फीडबैक देगा और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा. तो यहाँ पे
स्टिम्युलेटरी रिफ्लेक्स है, एक तरह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन के रिगार्डिंग, जिसके रिजल्टेड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो होती हैं। अब यहाँ पे दिस लीड टू द expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal। अब यहाँ पे बर्थ कैनाल आपको पता होना चाहिए कि क्या है, जिसको आप बोलोगे पार्चुरेशन, विच इज ऑल्सो नॉन एज डिलीवरी। एंड बर्थ कैनाल जो है ये कार्विकल कैनाल और विजाइनल कैनाल को मिलके बनती है। अब यहाँ पे जस्ट अ मिनट, अब यहाँ पे soon as the infant delivered the placenta is expelled out of the uterus। अब यहाँ पे इसको आप फोटोग्राफ से ही देखो तो ज्यादा समझ लगेगा। अब एज लाइक दिस, ये स्टेजेस हैं एक तरह से लेबर की, जिसमें क्या है कि जब ऑनसेट ऑफ लेबर स्टार्ट है ये बहुत एक तरह से कम होता है एक तरह से, और पल्स फॉर्म में कॉन्ट्रेक्शन जो है या ऑक्सीटोसिन जो है ये वैसे रिलीज होगा, गैप गैप के बाद रिलीज होगा। इसका चेंजेस क्या है मेनली यूट्रस में, कि यूट्रस का जो ये एरिया है यहाँ पर तो कॉन्ट्रेक्शन है, बट यहाँ पे जो एरिया है इसका सर्विक्स एंड वेजाइनल कैनाल, यहाँ पे ये डायलेट हो रहा है। रिलैक्सिन जो है वो यहाँ से प्लीसेंटा से रिलीज होता है, खुद प्लीसेंटा रिलीज करता है रिलैक्सिन, और वो डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे एस्ट्रोजन की वजह से भी ये काम हो रहा है। एस्ट्रोजन जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये रिलीज होता है, वो यहाँ के एरिया के कोलेजन जो फाइबर्स होते हैं उनको स्मूदन इन द सेंस की फ्लेक्सिबल नेचर प्रोवाइड करता है, उसी की वजह से है। स्टार्टिंग में क्या होगा, यहाँ पे जो म्यूकस और ब्लड का प्लग है पहले वो रिलीज आउट होगा, देन जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है यहाँ पे, वाटर बैग जिसको बोल देते हैं, देन वो रिलीज होगा, उसके बाद क्राउनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डायमीटर है ये वेरी करते हैं, यहाँ पे इसका डायमीटर और इस स्टेज में डायमीटर और इस पर्टिकुलर स्टेज का डायमीटर का डिफरेंस है। यहाँ पे जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम डायलेशन होती है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर तक जो है ये डायलेट कर जाता है। अब यहाँ पे जो हेड प्रोड्यूशन है यहाँ के स्टेज को आप बोल सकते हो कि हेड क्राउनिंग है। और उसके बाद यहाँ से जो बेबी की बोन्स होती हैं ब्रेन की, ये हेड थोड़ा सा इलोंगेट कर जाता है, बोन्स ज्वाइन ना होने की वजह से ही इतनी कम जगह से बेबी के पास जो है ये पॉसिबल हो पाती है। अब यहाँ पे हेड इलोंगेट हो जाता है, जो यहाँ की बोन होती है इसमें गैप थोड़ा सा आ जाता है, बट थोड़ी देर तक ये रिस्टोर हो जाता है कुछ दिनों तक। तो यहाँ पे बेबी के पास आउट होने के बाद जो प्लेसेंटा है ये यूट्रस के अपने आप साइज छोटे होते थे अपने आप ये रिलीज आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक दो फोटोग्राफ्स और हैं, यहाँ पे आपको इन्होंने जो शो किया हुआ है एक तरह से मेनली, कि यहाँ पे और यहाँ पे एंड यहाँ पे 100%, यहाँ पे ये ऐसे चेंजेस आते हैं। यहाँ पे हाफ तक हो चुका है, 50% डायलेशन, एंड दिस इज 100% डायलेशन। सो देयर इज द डिफरेंस। ये यहाँ पे एक तरह से विजाइनल ओपनिंग की बात की हुई है। कई बार क्या होता है, हेड साइज बड़ा होने की वजह से दिक्कत आती है। ये मदर और फीटस का एक तरह से रिलेशन है। यहाँ पे ये सर्विक्स का एरिया है, यहाँ से जो पास ऑन होता है बेबी उसकी पिक्चर यहाँ पे शो की हुई है। होप यू अंडरस्टैंड मेनली। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि ऐसे पास ऑन जब होता है तो कई बार हेड बड़ा होने की वजह से दिक्कत आती है, तो यहाँ पे विजाइनल एरिया में थोड़ा सा कट लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये पासेस जो है इजी हो जाती है। तो इसमें इतना ही था अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, तो हमने वो चीजें यहाँ पे कवर की हैं। उसके बाद ये लैक्टेशन जो होता है इसमें जो है मेनली फीडिंग की प्रोसेस ये आ जाती है, मिल्क फॉर्मेशन होती है मेमोरी ग्लैंड्स में, जो मिल्क है उसको क्लोस्ट्रम बोलोगे, इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। जो न्यूबॉर्न बेबी में नेचुरल इम्यूनिटी अभी डेवलप कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस के रिगार्डिंग नहीं होती, तो वो उसके रिगार्डिंग जो इम्यूनिटी है ये मदर मिल्क प्रोवाइड करेगा। तो ये बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 6 मंथ तक तो ये नेसेसरी है। So that's it for today. In my next video I will start next chapter, that is on reproductive health. Thank you. That's it for today.